नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया। आज लोक आस्था का महापर्व छठ, इस विषय पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से बातचीत इस विषय पर करेंगे कि लोक आस्था का महापर्व छठ जो पूरी दुनिया में मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार की भूमि पर मनाई जाती है। और जहां जहां भी पूर्वांचल के लोग दुनिया में रहते हैं वो इस छठ पर्व को मनाते हैं। इसकी क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, शास्त्रों में इसका किस प्रकार वर्णन है और किस तरह से छठ महिमा हम सभी के लिए सर्व मनोकामना पूर्ति करने वाली है, इस पर बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ परम आदरणीय पंडित श्री दयानंद ठाकुर जी हैं, प्रकांड विद्वान संस्कृत के ज्योतिषाचार्य, और आज इस विषय पर हमसे बात करेंगे कुछ गूढ़ तत्व के बारे में जो सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, लोक आस्था से जुड़ी हुई है और ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसका वैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि षष्ठी देवी और सूर्य का संबंध क्या है, क्योंकि एक तो हम छठ मनाते हैं और दूसरी बात सूर्य को अर्घ देते हैं, तो इन दोनों में क्या तारतम्यता है? षष्ठी तिथि है जो स्त्रीलिंग है जी। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। लोग अनेक देवताओं का नाम लेते हैं, भजते हैं, परंतु किसी का दर्शन नहीं होता है। प्रत्यक्ष दर्शन भगवान सूर्य से ही हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति भी सूर्य पर आधारित है। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त कर। यदि सूर्य उदय बंद हो जाए तो एक सप्ताह भी नहीं होगा कि सारी पृथ्वी लय हो जाएगी, सारे वृक्ष, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पौधे भी अपने भोजन को पकाती है। साथ साथ श्वास के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, सारे वृक्षों से लेकर मानवों के कल्याण के लिए सूर्य की किरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो इसका मतलब ये कि ज्योतिष के अनुसार भी अगर हम देखें तो सूर्य की परिक्रमा ही नवग्रह करते हैं। हाँ, सूर्य की परिक्रमा नवग्रह करते हैं। सूर्य प्रधान उसमें नवग्रह में प्रथम स्थान आता है इनका, और यह आदिकाल से मनाए जा रहे हैं। छठ पर्व जो है यह आदिकाल से मनाए जा रहे हैं, प्रधानतः भगवान कृष्ण की चेतना पर, उपदेश पर जी पांडवों ने मनाया था। क्योंकि जैसी संकट उन्हें आई कि जंगल में रहना है, सब भोजन करने वाले, उसमें खासकर भीम जी भोजन के उपासक थे, उन्हें अधिक भोजन चाहिए। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना पूजा करने को कहा गया और उन्होंने, भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र जैसे कभी भोजन बनने के बाद जितने लोग जितना जो खा सके खाए, उसमें कमी नहीं आएगी जब तक द्रौपदी उसे खा के पूर्ण न कर दे, और अंत में वह भोजन करती थी जी। एक बार ऐसी घटना है कि भोजन दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था जी, वहां कि उस समय उनके पास भोजन नहीं रहेगा, द्रौपदी खा चुकेगी जी, तब जाके दुर्वासा भोजन का की अपनी इच्छा प्रकट करेंगे शिष्यों सहित। और वह किए। द्रौपदी ने देखा कि हंडी में कहीं कुछ नहीं है, धो दिए हैं जी। भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान पहुंचे, कहा देखो तुम घबराओ नहीं। उसमें एक दाना उन्हें मिल गया, भगवान ने उसे खा के डकार मारी। दुर्वासा के जितने शिष्य और स्वयं सब ऐसे हो गए कि अब खाना नहीं खा सके, भागो, तृप्त हो गए और भाग गए खाना के डर से। तो वही अक्षय पात्र भगवान सूर्य से मिला है। ये भगवान सूर्य की महान महिमा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत काल में। और पांडवों की रक्षा भगवान सूर्य ने की। सूर्य व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत, यही प्रधान वहीं से आरंभ हो रहा है। उसके बाद अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान सूर्य को साक्षी स्वरूप में देखा और उनसे वरदान पाया। भगवान सूर्य के ही प्रेरणा से
पितृ जगत का कल्याण होता है। पितृ जगत के भी देवता सूर्य ही हैं। हाँ, पितृ जगत के भी देवता सूर्य हैं। पंचम भाव कुंडली में पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं और पुत्र तथा विद्या दोनों का स्थान वही है सूर्य। पंचम भाव में जिसको सूर्य की अच्छी दृष्टि है उन्हें योग्य संतान और उच्च विद्या की कामना हम लोग करते हैं कि इन्हें ऐसी स्थिति आएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन में सूर्य की उपयोगिता के बिना, सूर्य की जो महत्ता है, सूर्य की उपयोगिता वो बहुत बृहद पैमाने बृहद है। संपूर्ण जीवन का आधार सूर्य है कुल मिलाकर। और सूर्य का व्रत यह इतने श्रेष्ठ रूप में माने जाते रहे हैं आदिकाल से, जिसके चलते अनेक ऋषियों ने प्रथमतः सूर्योपासना की है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम जब मंदाकिनी में स्नान करने की स्थिति को बताते हैं सीता को कि देखो चित्रकूट में कि देखो मंदाकिनी में मुनि लोग कैसे अपनी भुजा को उठा के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, अर्थात राम के पूर्वज प्रथम सूर्य ही हैं। ये सूर्यवंशी कहलाते थे। और भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि आदिकाल में गीता सबसे पहले विवस्वान सूर्य को ही, वैवस्वत रूप में भगवान सूर्य के ही नाम है। सूर्य सूर्यार्यमादित्या द्वादशात्मा दिवाकर भास्कर हास्कर ब्रह्मण विभाकर मार्तंड मिहिर अरुण पूषण खद्योत दीन बंधु सविता मणि। तो इस तरह से भगवान सूर्य के हजारों नाम हैं। तो हम ये हजारों नाम है और उनके प्रत्येक नाम का एक बहुत बड़ा महिमा है। लेकिन एक बात कि सूर्य षष्ठी तिथि को जैसे छठ पर्व मनाते हैं, तो अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़कर अर्घ दिया जाए जिससे मनोकामना की पूर्ति हो सकती है? भगवान सूर्य के लिए 3 अर्घ पड़ता है। पहला है नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रय सुचये सवित्रय कर्मदायिने एषु अर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये प्रथम मंत्र है। उसके बाद ए सूर्य सहस्रांशु, अंशु किरण वाले, हजारों किरण वाले, ए सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते, वहां जगतपति का उदाहरण मिला है। हाँ, मतलब पूरे संसार के मालिक। हाँ, तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मांग भक्तिया, मेरी भक्ति अर्घ से आप प्रसन्न हो गए, करिए मेरे मांग भक्तिया गृहान अर्घ दिवाकर, मैं आपको अर्घ प्रदान करता हे दिवाकर, हे आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस तरह उनके ऋग्वेदीय मंत्र है आकृष्णेन रैसा व्रतमानो निवेशन मृत्यंग मृत्यान चहिरण्येन सविता रचेनांग देवो याति भुवनानि पश्यन् मामृता। तो इस तरह से 3 अर्घ उन्हें दिया जाता है। और मंत्र से एक मंत्र से 3 अर्घ दिया जाए या तीनों मंत्र से 3 अर्घ? अलग अलग तीनों मंत्र से 3 अर्घ पड़ता है। 3 अर्घ पड़ता है। और षष्ठी देवी से उनका संबंध जैसे कहा, एक तो षष्ठी तिथि आपने बताई कि षष्ठी तिथि को कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाया जाता है। लेकिन कोई कहते हैं कि षष्ठी देवी उनकी बहन है, कोई कहते हैं पत्नी है। वास्तव में षष्ठी देवी से उनका क्या संबंध कहा? सहचरी है। सहचरी, हाँ, षष्ठी उनकी सहचरी है। पंचमी इनका आराध्य तिथि है, जिस दिन मुख्य रूप से संकल्प खरना में ही होता है जी। यह 4 दिन का पर्व होता है। ऐसा कोई पर्व नहीं है जो लगातार 4 दिन तक एक बंधन में बंधा हो, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में बंधा हो। ऐसा कोई व्रत पूजा नहीं है। दशहरा यानी विजयादशमी नवरात्रा कहलाती है जी। वो एक अलग देवी की पूजा है। लेकिन यह जो है षष्ठी तिथि सहचरी की पूजा है। और चूंकि षष्ठी को होता है इसलिए उसकी प्रधानता हो गई, छठ मैया के रूप से लोग जानते हैं। पंचमी को इष्ट रूप में पूजा होती है, यानी मुख्य संकल्प होता है। और षष्ठी तिथि को पहला अर्घ, सप्तमी को दूसरा अर्घ होता है। इसमें कुछ नियम है शास्त्र में कि जैसे षष्ठी के बाद सप्तमी और अष्टमी योग ऐसा बन रहा है तो पूर्व व्याधा नहीं करनी चाहिए।
जी। जैसे एकादशी में है, दशमी व्याधान नहीं करें व्रत, दशमी मिक्स एकादशी नहीं करना चाहिए, द्वादशी मिक्स एकादशी करे। उसी तरह इसमें भी है, सप्तमी षष्ठी युक्त सप्तमी नहीं करे, अष्टमी युक्त सप्तमी आ रहा है तो वह कर सकता है। इसीलिए ऐसा होता है, ऐसे अमूमन माना जाता है कि दीपावली के 6 दिन बाद छठ होता है, लेकिन कभी कभी वो 7वें दिन भी चले जाता है। यही कारण है। इस बार भी जैसे देरी हुई, 7वें दिन हम मना रहे हैं दीपावली के बाद, यानी कि सप्तमी और अष्टमी मिक्स षष्ठी मनाई जाती है। बहुत सारे लोग भ्रम में इस बार थे कि कैलेंडर में सीधा दे दिया था एक दिन पहले जी, 16 को ही कदुआ भात नहाए खाए व्रत संयम का नियम दे दिया, 18 प्रथम अर्घ्य, हाँ जी, ऐसा दिया था। लेकिन पंचांग ने उसका संशोधन करके दिया कि अष्टमी युक्त सप्तमी करे, षष्ठी युक्त सप्तमी न करे। इसी आधार पर 17 को नहाए खाए जिसे कदुआ भात कहते हैं, दूसरा 18 को खरना जो संकल्प का विधान है रात्रि काल में, चूंकि वह पृथ्वी के नीचे रहते हैं जी, अतः नीचे हैं, सूर्य की प्रमाणता को लेकर उनकी पूजा की जाती है। जितने सूप करते हैं उतना नैवेद्य उनका अलग अलग नाम से लगाते हैं, संकल्प करते हैं। और फिर अगले दिन संध्याकालीन अर्घ है जी। आप सामान्य में माने कि सूर्य के लिए वह क्या समय है, डूबने का समय जी। तो पहले जो दुख को जान लेता है तब जाके सुख का अनुभव उन्हें विशेष मीठा लगता है। पहले दुख का हाँ सामना हो जाए तो सुख का सवेरा अच्छा लगता है, हाँ, और पहले सुख मिले और बाद में दुख मिले वो बहुत कष्टकारी होता है, बड़ी कटु होती है। हाँ। जैसे अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास जहरीली होती है, उसी तरह पहले भगवान सूर्य के लिए दुख का प्रतीक संध्याकालीन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पुनः दुख के बाद सुख की महिमा विशेष होती है, इसलिए प्रातःकालीन अर्घ पड़ता है। गुरुदेव आपने महिमा की बात की, तो छठ पूजा की महिमा इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी व्याख्या, लेकिन चंद शब्दों में, कुछ शब्दों में अगर हम जानना चाहें कि छठ मैया की महिमा अगर किसी की मनौती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, जन संबंधी हो, सम्मान संबंधी हो, वंश संबंधी हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है महाषष्ठी सूर्य छठ व्रत, तो इस किस प्रकार और किस नियम धर्म से किया जाए तो ये संपन्नता निश्चित मिल सकती है, ये सफलता निश्चित। किसी भी व्रत पूजा में पहला स्थान श्रद्धा की होती है जी, दिखावे की नहीं, पवित्रता पूर्ण श्रद्धा पूर्वक यदि यह व्रत किया जाए तो मैं पहले बता चुका हूं विद्या, संतान और सुख के अधिपति भगवान सूर्य हैं और उनकी सहचरी षष्ठी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। छठा भाव जो है वह रोग स्थान कहलाता है कुंडली में जी। तो छठा तिथि का संयोग बनने के बाद समस्त रोग नाशक यानी छठ पर्व की महिमा की सबसे प्रथम प्रधानता अगर हम कहें तो समस्त रोगों का विनाश अगर चाहते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो भगवान सूर्य का षष्ठी व्रत करे। यानी एक बार शनि ने खुद क्रोपित होकर अपने पिता को शापित कर दिया था जो कुष्ठ रोग से प्रभावित हो गए थे, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन पर शनि ने ही बताया कि आप आरोग्य देवता हैं, स्वयं आप नियमबद्ध करें कार्य तो आपका यह कुष्ठ मिट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य की आराधना पूरी नियम और निष्ठा से की जाए तो कुष्ठ जैसे भयानक रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है, संतान प्राप्त हो सकते हैं, उच्च विद्या प्राप्त कर सकते हैं, धन सम्मान प्राप्त हो सकता है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अतः यह सूर्य षष्ठी व्रत कार्तिक जो पुण्य मास कहलाता है, कार्तिक 12 महीने में सबसे पुण्य मास कार्तिक मास है, उसमें भी शुक्ल पक्ष, और उसमें भी शुक्ल पक्ष जो षष्ठी से पंचमी से खरना, षष्ठी को प्रथम अर्घ, सप्तमी योग में द्वितीय अर्घ होता है।
इस तरह से तिथियों नक्षत्रों का संयोग भगवान सूर्य उपासना के लिए और षष्ठी देवी की व्रत साधना के लिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं के लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। और ऐसा वैज्ञानिक पक्ष भी माना जाता है, वैज्ञानिक शोध कहते हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है कि शुक्ल पक्ष कार्तिक महीने में जब सर्दी का आगमन हो जाता है, जब शरद ऋतु अपने आने के स्थिति में होती है और वर्षा ऋतु बीतने की स्थिति के बाद, इस बीच के ऋतु काल, ऋतु संपर्क का जो समय होता है, ऋतु जब संयोग का समय है, उस समय रोग का, यानी कि सूर्य पर एक पृथ्वी के वायुमंडल में एक बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसे नाश करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है कि हे सूर्य, आपको मैं अर्घ्य प्रदान करता हूं। और उससे सूर्य की किरणों से जो 7 रंग उन जल देने के बाद वहां से जो प्रकीर्णन होता है उस सूर्य से, इसकी क्या महिमा है कि हम जल अर्घ्य देते हैं और उसमें से सूर्य के 7 घोड़े अर्घ्य और उससे जुड़ी हुई बातें। ऋतुओं के क्रम में वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु कुछ वैसे समशीतोष्ण में रहते हैं जिसमें अनेक कीट पतंग जन्म लेते हैं। साधारण रूप में आप आश्विन के अंत में देखें, साधारण प्रकाश पर गांधी जो है बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है और उसका अंत कार्तिक अमावस्या को दीप जलाने के बाद होती है, हो जाता है। हाँ, लोग इस तरह के तो कीट पतंगों को नाश करने के लिए भगवान सूर्य के 7 रंग प्रभावी हैं। जिस तरह के कीट हैं उसके लिए वह रंग घातक होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली और अस्वस्थ बनाने वाली जो सारी कीटाणुओं को अंत कर देता है भगवान सूर्य की किरणें, और इसीलिए उनको रख दिया जाता है कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें जी। यह रक्षा के लिए सूर्यार्घ दी जाती है और मनोकामना पूर्ण के लिए षष्ठी तिथि को यह मनाई गई, छठ देवी के नाम से पूजा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि हमारा जो उत्तर बिहार है, खास करके मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र, इनका सूर्य से बहुत खास संबंध रहा है, क्योंकि सूर्य के पुत्र कहे जाते थे कर्ण, और वो यहाँ रहते थे। उनके बारे में अगर कुछ जानना, जैसे देखिए अंग देश, कर्ण जो थे अंग देश के राजा थे। अंग भागलपुर, कटिहार और मुंगेर जी, यही 3 जिला अंग देश के अंतर्गत आता था जी। तो हमारे राजा के पिता भगवान सूर्य जी की उपासना उत्तम मानी गई, क्योंकि यदि किसी का आदर पाना हो तो उनके संतान को दुलार कीजिए। हाँ जी, दिया है उत्तमस्तोपि मायाति तदंगे पुष्यते यदि वृक्षा प्रसीदति पदभ्याम न स्वयं। वृक्ष से फल लेना हो तो जड़ में पानी डालिए, जी जी, वृक्ष में डालने से नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। उसी तरह राजा को प्रसन्न करना है तो उनके पिता की स्थिति सम्मान पूजन कीजिए। हाँ, उनके पुत्र का सम्मान कीजिए। हाँ, पुत्र का सम्मान, राजा तो कर्ण थे, उनके खुश करने के लिए उनके पिता की पूजा यानी भगवान सूर्य की पूजा यहाँ विशेष बहुत पहले से हो रही है जी। और यही अंग देश का प्रमाण भगवान सूर्य को अर्घ देकर षष्ठी तिथि में हम छठ व्रत मनाते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे अधिक होने का यह प्रमाण है कि बहुत पहले से इस क्षेत्र में विस्तार पूर्वक छठ व्रत होता है। ऐसा भी माना जाता है कि छठ व्रत में अगर कोई थोड़ी सी भी नियम निष्ठा में चूक हो जाए तो उसका तत्काल प्रमाण मिल जाता है, तो तत्काल उसका दंड मिलता है। ऐसी भी बातें आती हैं कभी कभी। इसमें लोग भयभीत रहते हैं कि कोई गलती होने पर दंड मिलेगा, तो इसका कोई निदान हो सकता है? गलती हो गई, हाँ, हो ही जाती है, उसका निदान है जी। सूर्य सहस्त्र नाम से, सूर्य के हजारों नाम से हवन पूजा कर दी जाए जी, तो ये कठिन होगा जी, उस व्रती के लिए ये कठिन होगा जी। अतः सावधान होकर, मैंने पहले ही कहा कि पूजा का अर्थ अंतर आत्मा से भक्ति भाव होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना। हाँ, समर्पण भाव से जब हम पूजा करेंगे
तो वहां गलती नहीं होगी। तो जब हम भी जब प्रसाद तैयार करते हैं भगवान के लिए, या फिर जो भोग लगाते हैं, या छठ मैया के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है, उसमें पूर्ण सावधान और पूर्ण समर्पित होकर अगर हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो पूर्ण फलदायी होता है, पूर्ण फलदायी होगा। और खासकर ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व में सारी जड़ी बूटियों से ही भगवान सूर्य की पूजा होती है, जैसे नारियल, इख और अमरूद और अलग अलग फल और अलग अलग ये सारी फल की प्रधानता है जी। और ठंडे फल जैसे जल युक्त नारियल जी, वह सबसे ठंडा शांति देने वाला फल है जी। इस समय नींबू जो है वह भी ठंडकता प्रदान करती है। मूली, ये सब के सब शीतलता प्रदान करती है कि शरीर के ताप को, हल्दी रोग निरोधक क्षमता बढ़ाती है, शारीरिक अंतर ताप को मिटाकर शांति प्रदान करे, शरीर को निरोग बनावे जी। और बहुत सारी जड़ी बूटियों का उपयोग होता है, जैसे देखते हैं छठ व्रत के डाला में बहुत सारे रहते हैं, आंवला रहते हैं, पनियाला रहते हैं, सिंघाड़ा रहते हैं जो प्राय जल से उत्पन्न है। और खास करके जो मेवा मिष्ठान जो बनाया जाता, पकवान जो बनाया जाता है, उसमें गुड़ का प्रयोग होता है, गुड़ का प्रयोग होता है, ठंडे फल और एक तरफ गुड़ का, ये क्या सम्मिश्रण है? ये भी गुड़ के विषय में मला पहाड़ी कहा गया है जी। गुड़ का नाम जिस समय हम लोग पंचामृत में गुड़ का प्रयोग करते हैं स्नान में, उस समय गुड़ का एक उपाधि है मला पहाड़ी, शरीर के मल को समाप्त करने वाला जी। ये तो बहुत बड़ी बात, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। जैसे डायबिटीज पेशेंट को भी कहता है गुड़ खा सकता है, गुड़ खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ में विकार को हटाने की अद्भुत क्षमता है जी। शारीरिक विकार को वो हटाता है, इसलिए गुड़ से प्राय बनाए जाते हैं। और अब तो कुछ कम ऐसा होता है, पहले शुद्ध गाय की घी में ये पकवान बनाए जाते थे। और खरना, इसी विषय पर हम आ रहे थे कि गुड़ के पकवान और जड़ी बूटियों के बाद खरना की रात्रि गाय के दूध से खीर बनाने की खीर है और गुड़ से रसिया बनता है। और खास करके गोबर के उपले से पूजा होती है माँ छठ की। देखते हैं कि उस पर धूप जलाया जाता है। तो गाय जो पूर्णतः देवी मानी गई है सनातन संस्कृति में, तो गाय, सूर्य, छठ मैया और लोक आस्था और सब के सब सप्त गुणों का संयोग है मानव कल्याण के लिए। 7 गुणों का इसमें संयोग होता है जी। जैसे 5 तत्व पंचगव्य होता है जी, गाय के 5 चीज जी, ऐसे ही सप्तगुण का प्रयोग होता है। तो अंत में हम आ गए हैं अब बातचीत के अंतिम दौर में। ये जानना चाहेंगे कि हम अंतिम रूप से, सारांश के रूप में ये प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि हमें ये बताया जाए कि हम कैसे अपनी मनोकामना को पूर्णतः समर्पित करके भगवान सूर्य और मां षष्ठी को प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कि हम पूर्णतः अपने मनोकामना को पूर्ण कर परिणाम पा पाए। साधन जो भी हो उपलब्ध हो, इसमें ऐसा नहीं है कि इतना होना ही चाहिए। वह फल हो और पकवान हो, थोड़ा भी हो, कोई महत्व अंतर नहीं है, बशर्ते पूर्ण श्रद्धा ही, पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता छठ की विशेषता है। पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ इनका पूजन करें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और जल में खड़ा होकर के जो व्रती रहती हैं, ये भी एक बात जो लोगों के मन में होती है जिज्ञासा, जल में खड़े होने के कारण। जल में क्यों है? तो आप मानते हैं सूर्य के 7 किरण जी विकृत होती है सारे विकारों को दूर करने के लिए जी। तो नीचे जो जल है उनमें उसका परावर्तन होता है, रिटर्निंग होता है और संपूर्ण शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है। ये वैज्ञानिक पक्ष है। और यही कारण है कि जल में खड़ा होने से उनकी शारीरिक दोष विकृत दूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य, जल, पवित्र कार्तिक मास और हमारी श्रद्धा भावना, पूर्णतः समर्पण की भावना, ये हमें अपने पूर्ण मनोकामना पूर्ति करने के लिए जी सक्षम है। और खासकर बिहार जो पूरी दुनिया को डूबते सूर्य को अर्घ देने और उगते हुए सूर्य, दोनों स्थितियों में सूर्य की पूजा करने के लिए विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है।
इस मामले में। तो हमारी बातचीत आज आपने सुनी छठ लोक आस्था का महापर्व छठ के इस शुभ अवसर पर पंडित श्री दयानंद ठाकुर जी से हमारी बातचीत हो रही थी। आप देख रहे थे इनकलाब इंडिया, और ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।